उनके साथ कोई ज़्यादती जुल्म करने का, कोई अत्याचार करने का हुक्म आदेश नहीं है, जैसा ये लोग एक्स मुस्लिम लॉबी और इस तरीके के जो खुद कट्टरपंथी लोग हैं वो भोंकते हैं। ये अखिलेश जी को कट्टरपंथी बताने की बात कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी एमएस इन बायोटेक्नोलॉजी हैं एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से। इनके पौपो की पार्टी में कोई माइका लाल ऐसा है नहीं जो इतना पढ़ा लिखा हो। अब ये और लव शीश जिहाद झुका के करके बारे में नमस्कार। गलत फहमी फैला रहे हैं। रामचंद्र की हाँ, लव जिहाद नामक तो कोई जिहाद होता ही नहीं है। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं जिहाद कितने प्रकार के होते हैं। और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन हैं, जो इस्लामिक विद्वान हैं, वो बहुत सारे फोरम्स पे, मेंबर पे बैठ करके वो बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि लव जिहाद नामक कोई जिहाद होता ही नहीं है। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को लें तो लव जिहाद मुत्तकियों और परहेजगारों में से होने वाली जो आयत है अल बकरा की, उसके संदर्भ में लिया जा सकता है। उसमें यह है ही नहीं कि किसी गैर मज़हब की लड़की के साथ कुछ गलत करो। जो करते हैं वो उनके अमाल के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं। ये भी सूरह नाम के अंदर आता है। लव जिहाद नामक तो कोई जिहाद होता ही नहीं। जो जिहाद बिल नफ्स होता है उसमें अपनी बुरी नफसानी ख्वाहिशात यानी हवस से, वासना से बचने का हुक्म है। और वो फ़र्ज़ ऐन है, यानी सारी की सारी उम्मत मोहम्मदिया पर फ़र्ज़ है। और जो दूसरा वाला जिहाद है, जिहाद फिल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, क़िताल जिहाद, वो सारी उम्मत मोहम्मदिया पे फ़र्ज़ नहीं है। वो दिफ़ाई हुक्म है, उसमें भी डिफेंसिव ऑर्डर्स है। ऑफेंसिव पे जाकर किसी के साथ किसी तरीके की जुल्म ज़्यादती करने का कोई उल्लेख नहीं है, कोई हुक्म, कोई आदेश नहीं है, जैसा ये लोग झूठ फैलाते हैं। बड़ी ही चिंता की बात है, इसको मैं एक छोटी रील में उठा चुका हूँ। इस तरीके के लोगों का सेना में चयन होना, जो कि इस तरीके के देश तोड़ने वाले, देश की 25 से 30 करोड़ अप्रॉक्स आबादी के की भावनाओं को आहत करने वाली इस प्रकार की महिला, जो कि जिसको कोलकाता पुलिस में गिरीश पार्क पुलिस थाने की पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, उसके सारे सबूत पीछे खोले जा चुके हैं। वो फेसबुक पे पहले से मौजूद थे। शायद इनके चौथे पति श्रीमान पुनीत वशिष्ठ जी द्वारा ही पोस्ट किए गए थे वो। उसके सारे स्क्रीनशॉट ऑलरेडी हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये लोगों को भाजपा विरोधी बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा को मुस्लिम विरोधी जो है वो ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुस्लिम विरोधी वो कैसे है ये हम बता चुके हैं। वो शायद इससे अनभिज्ञ हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है भाई। एक्टर्स का क्या मामला है क्या नहीं है, उस पर कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए, रुद्राक्ष की माला नाजिया इलाही खान के हाथ में है। इसको लगता है कि मुसलमानों को सनातन धर्म के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, जो वो जान नहीं पाएंगे कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कौन नहीं है। मुझे आज भी महामृत्युंजय जाप और सब कुछ कंठस्थ है। और शिव चालीसा मैं जो है देख के पढ़ा करता था। मैं दौरे जहालत में खुद शिव जी का भक्त हुआ करता था। इन लोगों को लगता है कि ये कुछ भी बोल देंगे, इस्लाम के बारे में कोई सी भी गलतफहमी फैला देंगे और उसको कोई इनका भंडा नहीं फोड़ पाएगा। गलतफहमी में है ये, बहुत बड़ी गलतफहमी में। जी, एक सिंगल रिस्पेक्ट भी नहीं है फीमेल का। हाँ हाँ, अब सना अच्छा, 24-31 में सूरा निसा, पूरी एक सूरा नाजिल है अल कुरान के अंदर, जिसमें वेमेन का पूरा पूरा रिस्पेक्ट है। खवातीन को निसान, अल निसान यानी जो औरतें हैं, खवातीन हैं, उनको प्रॉपर्टी में हक पूरा दिया गया है। और ये बोलती है राइट्स नहीं। इस्लाम ने जितने राइट्स दिए हैं ना खवातीन को, दुनिया के किसी मज़हब, किसी धर्म, किसी समुदाय ने नहीं दिए। और मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई गलत साबित कर दे लाइव डिबेट के अंदर इस पे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी थीं, जो कि उनसे 15 साल बड़ी थीं, उनका कारोबार मुल्कुल शाम तक फैला हुआ था। अरब से लेकर के मुल्कुल शाम तक, अरब के जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ क़याम किया करते थे, वहाँ से लेकर के मुल्कुल शाम यानी इजिप्ट, जिस देश का नाम है, वहाँ तक फैला हुआ था। और उनकी सीरत से यानी उनके चरित्र से मुतासिर होकर प्रेरणा लेकर ही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, उम्मुल मोमिनीन ने, मुसलमानों की पवित्र माँ ने उनको निकाह का पैगाम दिया था। इस तरीके के गोदी मीडिया डिबेट्स में जा कर के ये बकवासें किया करती है। बोल रही है ममता दीदी इज़ अफ्रेड ऑफ ओवैसी। अरे बाप रे बाप! ये हिंदुओं को भड़काने का प्रयास कि हिंदू, पहली बात तो हिंदू स्वयं जानते हैं कि वे सनातन धर्म अनुयायी हैं। हिंदू उनके धर्म का नाम है ही नहीं। हिंदू का अर्थ है सिंधु नदी के किनारे रहने वाले मानव, जो कि हिंदू एक अरबी शब्द है। ये किसी भी सनातन धर्म ग्रंथ के अंदर आया ही नहीं है। अपने मस्तिष्क से अज्ञान का अंधकार दूर करने से पहले ही ये लोग ज्ञानी बनने का प्रयास करने लगते हैं। विडंबना है बहुत बड़ी। एचएमओ को सबको टैग करके बेचारी जो है रो रही है ये। जिस हिसाब से भारतीय सेना, पुलिस, और इसने एक ऑडियो के अंदर कहीं इसने किसी अपने कंटेंट में क्लेम किया था कि इसके पास आईपीएस ऑफिसर्स के फ़ोन आए कि जो इसके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं इसके कुत्सित प्रयासों में, कुरान को डिस्क्रेडिट करने के और मुसलमानों को टारगेट करने के प्रयासों में। तो गल्फ़ में रह रहे मुसलमानों से तो मेरी ये अपील है कि इसमें ओआईसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाए, ताकि इस तरीके के लोगों पर प्रेशर डाला जा सके, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी माइनॉरिटी को टारगेट करने के गलत प्रयासों में लगे हुए हैं। ये लॉयर का फेक ड्रेस पहन के ये फालतू बकवासें कर रही है। भाई, आपको कोई मज़हब, कोई धर्म पसंद नहीं आया, आप लोकतंत्र में रह रहे हो और कहीं भी आप रह रहे हो, वहाँ पे आप छोड़ दो उसको। शैतान का साथी बनना चाहते हो, आप छोड़ दो, वी आर फाइन विद दैट। लेकिन आप भ्रम क्यों फैला रहे हो? आप नफ़रत क्यों फैला रहे हो उस मज़हब के बारे में, उसके मानने वालों के बारे में? इन लोगों को ये नहीं पता कि सत्ता हमेशा एक की नहीं रहती। मुस्लिम क़यादत वाली हुकूमत आएगी तो इनको बहुत कायदे से इनके कर्मों का फल मिलेगा और वो हम ला के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जल्द हम ला के रहेंगे वो। ये देखें, ये पहले प्रोवोकेटिव हरकत करती है, फिर जब कोई इसको जवाब मिलता है करारा तो फिर ये जो है फिर रोने लगती है। फिर इस्लाम पर फालतू बकवास करेगी, मुसलमानों पर फालतू बकवास करेगी। कुरान के 2191 में, तो आपको पहले समझाना है, हमें बुझाना है।